एग्जाम्पल 6 में है प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो कोई भी इन जनरल क्वाड्रिलेटरल दिया, उसने इफ पॉसिबल इसलिए कहा है कि कल अगर आप रेक्टेंगल बनाते हो या तो उसमें तो आपको बाइसेक्टर से एंगल बन जाएगा, लेकिन कल अगर आप रोम्बस बना रहे हो और स्क्वायर बना रहे हो तो आपको पता है ना एंगल बाइसेक्टर्स आर द डायगोनल्स। डायगोनल्स इन केस ऑफ रोम्बस, इन केस ऑफ स्क्वायर जो उसके एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं वही डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। तो उनसे क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सकता, इसीलिए उसने कहा है इफ पॉसिबल कि अगर जहां पर भी बनता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो, तो जहां पर भी हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ले रहे हैं, वी ड्रॉ द बाइसेक्टर्स, तो अगर उनसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो वो साइक्लिक, ठीक है। हमने सिर्फ इतना प्रूव कर, मैंने यहां से ले लिया ना, जैसे हाँ ये ई, ये एफ और ये जी और ये क्लियर हो गया, तो ये एंगल बाइसेक्टर्स है। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए एच बाइसेक्ट्स एंगल ए, डी एच बाइसेक्ट्स एंगल बी, बी एफ बाइसेक्ट्स एंगल बी, ये एंगल बी था, और सी एफ बाइसेक्ट्स एंगल, और टू प्रूव होगा ई एफ जी एच इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक प्रूव करने के लिए जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, हमें ये प्रूव करना है। तो बेसिकली मुझे एंगल ई और एंगल जी 180 प्रूव करना है। मतलब अगर ब्रॉडली देखती हूँ एंगल ई और एंगल जी, एंगल एफ और एंगल एच, इन्हें 180 डिग्रीज का प्रूव करना है। सब क्लियर हो गया इतना? तो कोई भी एक पेयर उठा लो, प्रूव करना है ना इसमें। सबसे आसान क्या है, देखो जब भी एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं ना तो हाफ ऑफ एंगल यूज करेंगे हम, ठीक है। अब हमें एक जनरल कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसका सम ऑफ एंगल्स हमें पता है ना सारे क्या होते हैं, ठीक है ना। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसमें तो प्रॉपर नाम लिखा है ना एंगल्स का, जैसे कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी ए प्लस एंगल डी ए बी। द सम ऑफ एंगल्स इज 360 डिग्री, इनके हाफ को ले लो, ये आ जाएगा 180। अब मैंने एंगल एफ और एंगल एच को लिया है, ठीक है। अगर मैं हाफ ले रही हूँ या ई और जी को ले रहे हो अगर आप, तो मैंने इस वाले एंगल को 1 लिया, इसको 2 लिया, जो इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है उसको 3 लिया, और ये 4, ठीक है, राइट। अदरवाइज अगर डायरेक्टली लेना है तो आई विल टेक दीज वन। अगर मुझे डायरेक्टली एंगल लेने हैं ना तो मैं ये 1, ये 2 और इसको 3 ले रही हूँ, इसको 4। इससे क्या होगा, डायरेक्टली एंगल्स मेरे पास आ जाएंगे। तो एंगल एबीसी की जगह मैं क्या लिखूंगी, एंगल एबीसी का हाफ होगा एंगल 3, एंगल बीसीडी का हाफ होगा एंगल 4, एंगल सीडीए का हाफ होगा एंगल 2, प्लस एंगल डीएबी का हाफ होगा एंगल 1, और ये हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। ठीक हो गया? अब क्या करना है, ये ट्राइंगल लेना है हमने बीएफसी, एंगल बीएफसी प्लस एंगल एफबीसी प्लस एंगल एफसीबी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एफबीसी का मतलब है एंगल 3, एफसीबी का मतलब है एंगल 4, ठीक है।
और ऐसे ही हम लेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल AHD। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल AHD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको और इसको दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो याद जाएगा BFC प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल AHD प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, 180 प्लस 180। क्लियर हो गया ये? अर्शमीत क्लियर हो गया ना? अब ये 1 2 3 4 आपने क्या लिखे हुए हैं? BFC और AHD को मैंने अलग लिख दिया। 1 2 3 4 का सम क्या है? 180 डिग्री। यहाँ से 360 आ गया, तो यहीं से आप ले लोगे BFC प्लस AHD इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? तो मतलब आप ये वाला एंगल ले रहे हो और ये ले रहे हो, और एंगल EFG प्लस EHG, एंगल EFG प्लस EHG, और opposite angles are supplementary, therefore the given quadrilateral is a cyclic quadrilateral, as opposite angles are supplementary. या फिर the opposite angles are supplementary, therefore quadrilateral EFGH is a cyclic। हमारे पेपर्स खत्म कब हो रहे हैं इस बार? लगातार ही पेपर हैं, कब से शुरू हुए हैं? अच्छा अच्छा, 23rd के बाद तब तक भी आओगे रेगुलरली, और बस टेस्ट नहीं दोगे, वैसे रेगुलरली आओगे, ठीक है ना? संडे को एप्लीकेशन की क्लास होगी। टेस्ट अगर कल नहीं देना तो ठीक है, ओके, तो तभी बैठ कर पढ़ लो। और दूसरी चीज आई व्हाट आई वांट यू टू डू इज, दिसंबर से तुम्हारा फ्री होगा बिल्कुल, के फिर से पेपर है? मतलब पढ़ने ही नहीं देना। कोई बात नहीं, कर लो, बैठकर वो भी कर लो, और हाँ चलो। और वो समझ में आ गया था वो स्टेटमेंट प्रॉब्लम? हो गया बच्चे? ठीक है, मुझे वो पिक्चर क्लिक करके जरूर भेज देना इस वाली टेस्ट की, तुम्हारे जो भी दिया करने। जो सर्कल्स का टेस्ट तुम्हें स्कूल में दिया हुआ है ना, वो करवा लेती हूँ एक बार एक्स्ट्रा में। आज जितना सर्कल्स हो गया ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको रिविजन नहीं करवाऊंगी। और थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स है ना, करवा दो। बस कल पॉलिनोमियल्स इकट्ठा, तुम्हारा सारा पॉलिनोमियल्स, और तुम्हें जो भी करना है ना, जो भी मिसिंग है, कुछ भी रह गया है, वो सब कर लेंगे। सरफेस एरिया, वॉल्यूम, पॉलिनोमियल्स, और एक चैप्टर और कौन सा था तुम्हारा? हाँ कोऑर्डिनेट। हाँ बस साथ ही सारे चैप्टर क्लियर करवा देंगे ना। पॉलिनोमियल्स है, उसका टेस्ट हो जाएगा नेक्स्ट वीक में। ऐसे ही आपका फिर जो भी चैप्टर आपके आना है, पॉलिनोमियल्स करना है तो पहले वो, फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम करना है तो वो हो जाएगा, उसका टेस्ट दे देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग एक स्टार्ट कर लेंगे शेड्यूल, एक एक चैप्टर पकड़ के करना शुरू करेंगे, प्लस उसके MCQs वगैरह भी सब करवाने शुरू करेंगे। मतलब पेपर्स फाइनल में तो आना ही है ना, सर्कल्स को छोड़ के बाकी तो सब। हाँ वही करवाऊंगी ना पहले तुम्हें, 3 वो। ठीक है, इन द बिलो फिगर ये वाला एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री, दिख रहा है ये अश्मित? ये सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज ACB। ऐसे एक ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ है,
सेंटर ये लिया हुआ है, यहाँ से इसे ज्वाइन किया। ठीक है, अब इसके बाद ना जब तक ये बच्चे करेंगे तब तक आप मुझे बताओगे आपका डाउट क्या था। वो 40 डिग्री है, ये ओ, एंगल ओ ए बी 40 दिया हुआ है, फाइन एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल निकालने को कहा है। अगर ये एंगल 40 है और ओ ए क्या है, रेडियस, तो ओ बी भी क्या हुई, रेडियस। ठीक है, तो अगर दोनों ओ ए और ओ बी इक्वल है तो व्हाट कैन आई से अबाउट दिस एंगल, 40 डिग्री, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। और उससे ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 100, वो कितना हो जाएगा, हाफ, 50। ठीक है ना, हाफ ऑफ द गिवन एंगल इट विल बी 50 डिग्री। इतना क्लियर हो गया बेटा, राइट। हाँ, ये वाले 40 40 हो गए, ये नहीं निकाल सकते जब तक हमें ये ना मेंशन किया हो कि एसी और बीसी इक्वल है, या कुछ और इसके बारे में ना मेंशन किया। ठीक है, जब तक नहीं गिवन है। आप कल इसको दूसरा भी ट्रायंगल बना लोगे, मतलब इसको यहाँ पर भी ऐसे बना लोगे तब भी ये 50 ही आएगा, क्योंकि एंगल की वो थ्योरम है। लेकिन अब इसमें आपको पता है कि एसी छोटा है, तो हाउ कैन दिस एंगल बी। ठीक है ना, अब सेकंड क्वेश्चन करो, मैं इस फिगर को बड़ा कर देती हूँ। और थर्ड क्वेश्चन लिख लो एक बार और मुझे बताओ तुम्हारा वाला क्या डाउट है। एंगल एओबी 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल एबीसी 30 डिग्री दिया हुआ है, एंड इट सेज फाइंड द एंगल सीएओ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था ना बेटा, डाउट बताना। बता बता, कौन सा चैप्टर नहीं आता, आप बताओ। अच्छा तो फिर ये वॉल्यूम, सर्कल आता नहीं है, तो फिर ये वॉल्यूम ही कर ले, स्टार्टिंग के लिए अच्छा भी है। उसके असाइनमेंट कर ले, कल सारे आंसर्स मैच कर लेते हैं, कल या परसों में सारे आंसर्स मैच करवा दूंगी, मैं सॉल्व भी कर लूंगी तब तक। ठीक है, इसमें लिखा है बस बस स्टॉप एक बैरिकेड किया हुआ है, और जो कोन बैरिकेड की गई जा रही है ना, उसका आपको रेडियस दिया हुआ, दिखा कितना दिया हुआ रेडियस बताओ। डायमीटर 40 है तो रेडियस 20 हो गया, और हाइट कितनी दी हुई है, 1 मीटर। डायमीटर ये 20 सेंटीमीटर हुआ ना रेडियस। ठीक है, तो इसका मुझे सरफेस एरिया निकालना है, वो भी कर्व सरफेस एरिया, जो कि होता है पाई आर एल। हाँ, तो ये मीटर्स में दी हुई है, ये सेंटीमीटर्स में। ठीक है ना, तो मैं स्लांट हाइट निकाल लूंगी, का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। या तो हाइट को 100 ले लो, या फिर इसको 0.2 ले ले। ठीक है, चलो अगर 100 लिया तो 100 का स्क्वायर प्लस रेडियस क्या हो गया, ये हो गया 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम लिखोगी 4 जीरो और प्लस 400 आ गया स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, 10400 ठीक है, अब तुम्हें दिया हुआ है 1.04, आंसर दिया हुआ है। अगर 1.04 है, इसका स्क्वायर रूट इज अप्रोक्सीमेटली 1.02, है ना, ये बताया हुआ है। अब ये यहाँ पे 1.3 भी लिखा होता तब हम वही वैल्यू लेते हैं, आपका स्क्वायर रूट को सॉल्व करके उसने बताया हुआ, जरूरी नहीं है कि वैसे ही हाफ हो, 1.02 यहाँ पर आता है ये। तो अब इसमें तुम्हें कैसे करना है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट इधर है, आपने करना क्या है, इसको .1 के बाद लगा हुआ है, तो मैंने .1 के बाद लगा दिया। तो ये पॉइंट अगर इधर इतना आ गया तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 रेज टू पावर 4।
ऐसे ही होगा ना, ये तो कन्वर्ट करना आता है ना। पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया तो 10 की पावर 4 हो गया, कि पॉइंट आ गए 1 2 3 4, 4 मूव करके आना चाहिए। तो आपके पास इसकी वैल्यू तो है 1.04 स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 रेज टू पावर 4, ये है ना, अलग अलग कर लिया हमने। इसकी वैल्यू तुम्हें दी हुई है 1.02, और 10 रेज टू पावर 4 मतलब है 100, तो कितना हो गया 102। हाँ, इसीलिए इसको मीटर्स में कर लो ताकि वो डायरेक्टली हम आंसर ले लें। 1 स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर 20 सेंटीमीटर है, 0.2 मीटर हो गया, ये स्क्वायर रूट में लोगी 1 प्लस 0.04, तो ये आपके पास डायरेक्टली 1.04, पर ये मीटर में आएगा। मीटर का फायदा क्या है, सारे यूनिट्स तो सारे हमें आंसर्स दिए हुए हैं ना आगे कैलकुलेशंस के, वो मीटर्स में दिए हुए हैं, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वगैरह सब। तो ये तुम एक कोन का निकाल रहे हो, तुम्हें 50 कोन्स का निकालना है, तो आगे 50 से मल्टीप्लाई करते रहो, कर लोगे। तो सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट ही था, बाकी तो वही है, तो सरफेस एरिया निकालना है। ये वाला हो गया अर्शमित क्वेश्चन, अर्शमित हुआ ये वाला? हाँ, नहीं, देखो ना, ये एंगल 90 दिया हुआ है, तो वेन एवर यू आर गिवन एंगल, एंगल ए बी के साथ बन रहा है सेंटर पे 90, तो देखना है कि जो एंगल दिया हुआ है क्या उसका सरकमफ्रेंस पे कोई और एंगल बन रहा है। अगर ये 90 है तो इसी एंड पॉइंट्स ए और बी के साथ कोई और एंगल बन रहा है, एंगल एओ बी, और कौन सा है एंगल एसीबी। तो एओ बी और एसीबी में क्या रिलेशन है, एओ बी इज 2 टाइम्स एसीबी, तो एंगल एसीबी कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, अब तुम्हें ट्रायंगल दिख रहा है सी ए बी, समझ में आ गया, 45 प्लस एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। सी ए बी कितना हो जाएगा, वो तो निकालना है हमने, है ना, और सी बी ए कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा 105। हाँ, वो भी आ जाएंगे 45 45। ठीक है, तो ये मेरा सी ए बी आ गया 105। अब ये वाले ट्रायंगल में अगर 90 दिया हुआ है तो आई कैन फाइंड दिस एंगल एंड दिस एंगल, देख ले, ओ ए बी और ओ बी ए हम निकाल सकते हैं, तो ये मेरे पास 45 आ गया, है ना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो 105 में से 45 माइनस किया, कितना हो जाएगा 60, तो दिस एंगल इज, दिया हुआ है आंसर में, उसमें स्क्वायर रूट दिया हुआ है, उसमें 1.04, उसने सिर्फ कैलकुलेशन करके दिया हुआ है। अगर तुम उसको सेंटीमीटर्स में लोगी तो वो सेंटीमीटर्स में आएगा, तुम उसको मीटर्स में सॉल्व करिए तो आंसर तुम्हारा फाइनल मीटर्स में आएगा। 1.0 तो बेटा ऐसे है, देख, तूने कहा हाइट इज 1 मीटर, रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, अगर अब तुम इसको 100 सेंटीमीटर लेकर चलती हो और फिर स्लांट हाइट को ऐसे करके सॉल्व करती हो, तो जो तुम्हारी स्लांट हाइट की यहाँ पे वैल्यू आएगी उसके आगे सेंटीमीटर लगा ही आएगा। अब तुम इसको जो मर्जी लिख लो। हाँ, अगर तुमने मीटर में किया है तो हाइट 1 मीटर है, रेडियस 20 सेंटीमीटर है, तुमने उसे क्या लिख दिया 0.2 मीटर। अब स्लांट हाइट क्या हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये देख बेटा आ गया 1 स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस 0.04 अंडर रूट, तो ये क्या हो गया 1.04 अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब तुमने ये जो सारे लिए थे यूनिट्स, ये मीटर्स के लिए थे, अब ये जो फाइनल आंसर आया ये भी क्या आएगा, ठीक होगी। अब क्लियर है, कैलकुलेशन होगी वो अलग बात है, पर ये आएगा यूनिट जो होगा वो मीटर्स होगा, अगर आप इनिशियल मीटर्स ही ले रहे हो। समझ में आ गया? नहीं, उसके बाद सरफेस एरिया निकालोगे ना, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल,
पाई को उसने कहा है 3.14, रेडियस क्या है 0.20 या 0.2 ले रही हो, और ये है 1.02। ये एक का सरफेस एरिया है, फिर 50 का, फिर कॉस्ट। चल। हाँ। हम्म, हाँ। नेक्स्ट ही होता है, लास्ट ईयर का मैं देख लूंगी अगर मेरे पास पेपर होगा लास्ट ईयर का, पर आपका तब मिक्स सिलेबस था कि सारा फुल था ये मुझे ध्यान नहीं है, पर मेरे पास पेपर जरूर पड़ा लास्ट ईयर। A chord of length 16 is drawn in a circle of diameter 20 centimeter. Calculate the distance from the center. Chord की लेंथ है 16, drawn in a circle of radius of diameter 20. तो रेडियस कितनी हो गई 10। chord 16 की है, perpendicular from center, bisects the chord, तो 8 and 8 आ गया। तो डिस्टेंस निकालना है हमें, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अंडर रूट। सौ से फिर नहीं सकते। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए फिगर होती है, सिर्फ उसको विजुलाइज करना आसान होता है कि आप देख क्या रहे हो, इसके बीच में सरफेस है, कौन सी सरफेस है, अदरवाइज है। If two chords AB and AC of a circle with center O are such that center O lies on the bisector of angle BAC, तो एक सर्कल दिया हुआ है हमें, two chords AB and AC of a circle are such, ठीक है, that the bisector of angle BAC, इसको बाइसेक्ट किया हमने इस एंगल को, और जो सेंटर है वो कहीं इस पर लाई करता है। Center lies on the bisector of angle BAC. Prove that the chords are equal. कॉन्ग्रुएंस भी कर सकते हो, बट क्योंकि सर्कल्स है। कॉन्ग्रुएंस कैसे करते थे? टू के ए ओ ए कॉमन हो गया, तो ऐसे नहीं लगता ना। तो ये वाले एंगल इक्वल आएंगे, अगर ये एंगल इक्वल है तो ये इक्वल है, और अगर ये इक्वल है तो ये आपस में इक्वल आ जाएंगे, इसलिए इजी तो फिर यही होगा। ये भी इक्वल आ जाएंगे, इससे ले लेते हैं ए एस लगा लो। बाइसेक्टर को हमने हाफ वाला नहीं यूज करना, क्योंकि हमें कॉर्ड इक्वल कहा है, तो फिर दिस इज इक्वल टू दिस, तो वो भी ठीक रहेगा। अदरवाइज आपकी ये वाली और ये वाली इक्वल आ गई, ठीक है ना। तो अब ये वाला एंगल है, एंगल एट द सेंटर ये है। चलो गिवन है हमें, ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया इसको, दिस इज पी और ये क्यू ले ली, ठीक है। एपी बाइसेक्ट एंगल बीएसी, therefore एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2,
ठीक है ना। ओ इसी पे लाई करता है तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो गया, और एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री, एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर, और क्योंकि एंगल वन इक्वल टू एंगल टू है तो एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर हो गया। ठीक है ना। उससे ये हो जाएगा कि तुम्हारे ये वाले एंगल्स भी इक्वल आ गए। तो एंगल्स एट द सेंटर आर इक्वल, तो कॉर्ड्स आर इक्वल, इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल्स। हाँ से कर दिया, मतलब हम सर्कल्स में ना सर्कल्स के रूल्स को यूज करते हैं इसलिए। ठीक है, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर आ गया ना, बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। अब आप क्या ले रहे हो, ट्राइंगल एओबी और ट्राइंगल एओसी को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। एओबी एंड ट्राइंगल एओसी, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कैसे? एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, और एओ एओ कॉमन ले लो, तो ए ए एस, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, जिससे आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू। ये वाला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। 60-30 होता है। अर्पित हो गया ये वाला, करवाऊँ आगे? एओसी डायमीटर दिया हुआ है सर्कल का। ठीक है, तो जब भी डायमीटर दिया होता है तो हम क्या यूज करते हैं? एंगल इन अ सेमी सर्कल। ए ओ सी इज द डायमीटर, ये बी ले लिया और यहाँ से सी, ये एक्स है और ये वाई। ठीक है, और बीओ को हमने ज्वाइन कर दिया। AOC is the diameter of the circle. Arc AXB, arc AXB is half of arc BYC. ये जो आर्क AXB है ये हाफ है BYC का। समझ में आ गया? जो आर्क AXB है अगर ये हाफ है तो इसका एंगल जो है AOB, एंगल AOB इज हाफ ऑफ एंगल BOC। ठीक हो गया? सेंटर का एंगल इज हाफ ऑफ ये, तो इसको अगर हमने x लिया है तो ये 2x हो गया। उसको 2x लिया तो ये x हो गया। ठीक है ना। अगर इसको x ले लिया एंगल को BOC को, तो ये हाफ x हो गया ना। ये बात समझ में आ गई है ना। अगर मुझे फ्रैक्शंस को अवॉइड करना है तो मैं क्या करती हूँ, एंगल AOB को x ले लेती हूँ, तो ये 2x हो गया। अब ये क्या बन रहा है आपका, AOC इज द डायमीटर, तो x प्लस 2x इज 180 डिग्री लीनियर पेयर, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। तो इसका मतलब है एंगल AOB इज 60, एंगल BOC इज 120 डिग्री। तो हमें कहा गया है फाइंड एंगल BOC, तो हमने निकाल दिया। ये नहीं, कानून में आया, BOC 120 डिग्री आया था।
अगर उससे मेजर ऑफ आर्क का होता ना तब वो आता है, या फिर उसमें ये वाला एंगल का होता। तो ये 60 डिग्री है, तो ये 30 हो जाता, ये 120 है, ये 60 है, क्योंकि एंगल एट द सेंटर, और ये वही बना है एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये वाला आ गया 2 chords ऑफ द सर्कल, ए बी इज इक्वल टू 2AC। हो गया बेटा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 6 करवाना है लेवल 3 का। इसके बाद थोड़े बहुत एग्जाम्पलर से क्वेश्चन करवाऊंगी। AB and AC are 2 chords of the circle such that AB is equal to 2AC। तो अगर ये AC दिया हुआ है और ये AB, तो AB is equal to 2 times AC, ये हमें कहा गया। ठीक है, बस को दिखाने के लिए। ठीक है ना। इफ P and Q are the distance of the chords from the center, तो AB का डिस्टेंस P है फ्रॉम द सेंटर, और AC का डिस्टेंस Q है। सो दैट, अब इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ से, ये O, सो दैट 4Q² और रेडियस R है अपने पास। ठीक है, 4Q² प्लस 4Q² इज इक्वल टू P² प्लस 3R², ये हमें शो करना है ना। तो लेट AC, इसको X ले लो। ठीक है, AB कितना हो जाएगा 2X, तो ये M और ये M, वो सबसे अच्छा काम होता है जब हम फ्रैक्शंस को अवॉइड करते हैं। तो अगर ये समझ सकते हो, क्योंकि हमें AB लेना है ना। हाँ, तो हाफ करेंगे फर्दर, तो ये आ जाएगा AB का हाफ होगा X और AN का हाफ होगा XY। इतना भी मुश्किल नहीं होता, समझ में आ गया। ये परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्लियर हो गया। अब सिर्फ पाइथागोरस लगाना है। यहाँ पर आप लगाओगे P² प्लस X² इज इक्वल टू R², और यहाँ लगाओगे Q² प्लस R² इज प्लस X/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R²। अब X को हमने रिप्लेस कर दिया, R² माइनस P² इज इक्वल टू X। Q² प्लस R² माइनस P² बाय 4 इज इक्वल टू R। इतना भी मुश्किल नहीं होता है, बस ये होता है कि हाँ वो डायरेक्ट आ जाता है। है ना, 4Q² इज इक्वल टू यहाँ से 3R² प्लस। क्लियर हो गया। अश्मित, कैलकुलेशन क्लियर है ये? आर्यन, तुम्हें क्लियर है ये? यस मैम। हाँ जी। हाँ, खाना खा लिया। हाँ। हाँ, घर पे हो तो चले गए।
हाँ ले लो। और मून का 1/4। फोर्थ। हाँ। फिर रेडियस दोनों की निकाल लो। इसमें कुछ नहीं है। अर्थ का डायमीटर अगर मान लो तुमने अर्थ का डायमीटर लिया DE, मून का डायमीटर लिया DM। ठीक है। तो अर्थ का मून का डायमीटर इज हाफ ऑफ 1/4, 1/4 ऑफ DE। तो इसकी रेडियस जो हो गई, मून का 1/4 ऑफ अर्थ होगा ना, मून छोटा होगा। मून का डायमीटर इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है। अब रेडियस ऑफ अर्थ R/2 होगा, और ये भी RM/2 होगा। डायमीटर इज, है ना, रेडियस, सॉरी, 2R लिख लोगे ना इसको। ये 2 लिख दोगे यहाँ पे, इसको भी 2R लिख दोगे। डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो ये 2 और 2 खत्म हो गया। इसका मतलब जो अर्थ का रेडियस है वो भी 1/4 है रेडियस ऑफ मून का। बस अब यहीं से आप तुम एक्स और वाई ले सकते हो। इसको, अर्थ के रेडियस को एक्स लिया। ठीक है। तो डायमीटर ऑफ मून हो गया। ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लोगी, सरफेस एरिया कंपेयर कर। इतनी सी बात है कि अगर डायमीटर 1/4 है तो रेडियस भी 1/4 है। ठीक है ना। अगर हम यही बात समझ लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। अब इसमें दिया हुआ है सी इज अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। एंगल AC भी आपको दिया हुआ है x, मतलब ये वाला एंगल दिया हुआ है x, और एंगल AY भी दिया हुआ है y। देन एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। ACOB इज अ एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। अच्छा, तो हमने इसको कंस्ट्रक्शन की थोड़ी सी इसमें। ठीक है। यहाँ पे सेंटर पे एंगल दिया हुआ है ना, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे हमने एक एंगल ड्रॉ कर लिया, और इसको पॉइंट दे दिया D। ठीक हो गया। तो एंगल AOB is 2 times angle ADB. Angle at the center is equal to 2 times angle on the remaining part of the circle. ठीक है। तो एंगल AOB क्या है, बाय 2 एंगल ADB। तो एंगल ADB कितना आ गया, y/2। समझ में आ गया। अब AD, ACBD को क्या कह सकते हो, इज अ साइक्लिक quadrilateral। ACBD is a cyclic quadrilateral. तो x plus y/2 is 180 डिग्री। क्लियर हो गया। x plus y/2, तो 2x plus y is equal to 360 डिग्री। x फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x का है, तो y is equal to 360 minus 2x। ये आ गया अपने पास, y is equal to 360 minus 2x। अच्छा, इसको 360 माइनस y ले लिया, वो भी कर सकते हो, ये वाला निकाल कर। क्योंकि तुम्हारे बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है ना, और फिर इससे क्या होता है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो जाता है। ये भी कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, इफ ACBO इज अ पैरेललोग्राम, तो x इक्वल टू y हो जाएगा। x इक्वल टू y यहाँ पुट कर दोगे, है ना। तो हमने x की वैल्यू निकाल लिया ना, तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 2x। तो ये x इज इक्वल टू 360 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ गई, 120। गलत बात है, मैं आंसर चेक करवाऊंगी तो क्या करोगे। हाँ, आंसर भी चेक करने थे, और फिर क्या क्या किया हुआ है पता कैसे लगेगा। हाँ जी। हाँ हाँ, दादी को फोन करना है, मेरे को बार बार क्यों कर रहा है। हाँ लो, दादी को फोन करो, मुझे बार बार क्यों कर रहे हो। भेज दिया है। ठीक है, बाकी कल करवाओ। और